गुमला में नीति आयोग की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गुमला प्रखंड को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले वे लोग थे जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक किया है। आपको बता दें कि गुमला जिला को भारत सरकार की नीति आयोग के द्वारा 2018 में आकांक्षी जिला घोषित करने के साथ ही जिला के ही डुमरी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड घोषित किया गया था, जिसके बाद उस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क सहित 39 इंडिकेटर पर काम करने को कहा गया था। इसमें कुछ कर्मियों ने बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था। जिला होने के साथ ही साथ यहाँ के डुमरी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड घोषित किया गया है और उसी को लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डुमरी प्रखंड को जो मान्यता मिली है, तमाम चीज़ों को लेकर डीडीसी साहब पूरे कार्यक्रम मौजूद हैं। हम सर से जानना चाहते हैं, सर ये पूरी प्रक्रिया क्या थी सर, और कैसा सम्मान है, और क्या गुमला जो डुमरी प्रखंड को लेकर नीति आयोग ने जो निर्देश दिया था उस तमाम पैमाने पर गुमला कितना सक्षम हो पाया है, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर करने की क्या कवायद होगी सर? नीति आयोग के द्वारा गुमला जिला को 2018 में आकांक्षी जिला घोषित किया गया था और उस समय से लगातार जिले में कई इंडिकेटर्स पर कार्य किया जा रहा था। उसी के क्रम में डुमरी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड 2023 में घोषित किया गया और तब से लेकर जैसा कि वह 39 इंडिकेटर्स पर काम करना था विभिन्न विभागों का, तो सभी की स्टेक होल्डर्स, विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्था सभी मिलकर उन इंडिकेटर्स पर काम किया और पिछले जुलाई से सितंबर तक संपूर्णता अभियान डुमरी प्रखंड में चलाया जा रहा था। 6 इंडिकेटर्स पर कार्य किया जा रहा था, जिसमें से 4 इंडिकेटर्स पर सैचुरेशन प्राप्त किया गया और उसी को लेकर डुमरी प्रखंड को कांस्य पदक दिया गया है और जिले को भी गुमला जिला जो आकांक्षी जिला होने के नाते इसको भी कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सर तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाए तो सेंट्रल कमेटी जो दिल्ली की टीम थी लगातार वहाँ आती थी सर, तो उसका एक प्रेशर झेलना, फिर काम करना, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है सर? डुमरी प्रखंड ऐसे भी हमारे गुमला जिला के सबसे सुदूरवर्ती प्रखंडों में से एक है, जो वहाँ जाने के लिए पूर्व में बरसात के दिनों में तो कोई पुल वगैरह भी नहीं थे, बहुत मुश्किल से आदमी वहाँ पहुँच पाता था। वैसे प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा चुना गया आकांक्षी प्रखंड के रूप में और वहाँ पर जब से ये आकांक्षी प्रखंड हुआ है तब से सभी आयामों में कार्य हुए हैं और आज पूरा डुमरी प्रखंड पूरा बदल गया है और बदलाव की ये प्रक्रिया चल ही रही है और आगे जाके डुमरी प्रखंड एक मॉडल प्रखंड के रूप में विकसित उन इलाकों में जहाँ नहीं जा पाते सर अब जा पा रहे हैं लोग। हाँ, आज सभी जगह रोड्स बन गए हैं, सभी जहाँ की आदमी ऐसे किसी भी वाहनों से भी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज आराम से डुमरी होते हुए नेतरहाट तक पहुँच जा रहे हैं सभी। आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत 39 इंडिकेटर तय किए गए हैं और उस 39 इंडिकेटर में विकास के लगभग सारे जितने भी कार्य होते हैं सभी को समाहित किया गया है। उन्हीं 39 इंडिकेटर पर हम लोग सभी मिलकर, सभी विभाग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं और आज ये परिणाम है कि डुमरी प्रखंड पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है, विकास की गति काफ़ी बढ़ गई है और कई जैसे 6 इंडिकेटर तय किए गए थे, तो 6 इंडिकेटर में से 4 इंडिकेटर में हम लोगों ने 100% कार्य किया है और चार में ये 2 जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में भी हम लोगों ने 95% से एबव कार्य कर लिया है। सर आपने जो चैलेंज कहा कि हेल्थ वर्कर काफ़ी चैलेंज के साथ काम किए, वो परिस्थितियाँ क्या है? बिल्कुल, डुमरी प्रखंड जो है एक तो जिला मुख्यालय से काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, सड़कों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, अब सभी जगह सड़कें बन गई हैं। नीति आयोग के सहयोग से हम लोग पहाड़ों में भी अब आसानी से जा पा रहे हैं और सभी जगह जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हेल्थ सब सेंटर हो, सभी का रिनोवेशन या तो नए हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और उन हेल्थ सेंटर में जो भी एनएम हैं, सीएचओ हैं, दिन रात लगकर वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या चैलेंज है? अभी भी विकास के कुछ काम बाकी हैं और हम लोग उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। उनको हम लोग लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन उस पर आज भी काम करते हैं और हमको लगता है कि 1 साल के अंदर में हम लोग और ज़्यादा विकास कर लेंगे। मेरा नाम उमेश कुमार समासी, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी।
देखा कि जो आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड की बात थी, वैसे में डुमरी को लेकर जो लगातार बातें की जा रही थी कि आखिरकार डुमरी प्रखंड सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया और नीति आयोग ने कई वहां पर ऐसे कार्य दिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने थे। उन तमाम चीज़ों पर जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी ईमानदारी से काम किया गया। कई बार जो दिल्ली से आई टीम ने भी उस सुदूरवर्ती इलाके में, मैं आपको बता दूं, डुमरी प्रखंड जिला का वो प्रखंड है कि जहाँ पर पाट इलाके बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर सुगमता से आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन आकांक्षी प्रखंड घोषित किए जाने के बाद जिस तरह से कांस्य सम्मान मिला है, कांस्य पदक का सम्मान मिला है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस सुदूरवर्ती इलाके में जो कल तक विकास नहीं हो पाया था, लेकिन भारत सरकार ने जो मापदंड तय किया, जो उसमें पैमाने तय किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से वहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और अभी आपने जिस तरह से डीडीसी साहब को सुना, वीडियो को, जो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे कार्य को अंजाम दिया है, उनको आपने सुना। उस प्रखंड की जो प्रमुख हैं उनको आपने सुना। इन तमाम लोगों को सुनने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि बदलाव की दिशा, बदलाव की जो बयार वहाँ पर चली है, वो निश्चित रूप से पूरे जिले के लिए एक रोड मैप दे रही है। उसी आधार पर जिले के अन्य प्रखंडों का विकास होना चाहिए। और आकांक्षी प्रखंड बनाने के पीछे नीति आयोग का मकसद यही होता है कि पहले एक प्रखंड को मॉडल के रूप में डेवलप कर दिया जाए और वो मॉडल जिले के अन्य प्रखंडों को डेवलप करने में उसी पैमाने पर विकास किया जाए, तभी जाकर जिला का संपूर्ण विकास हो पाएगा। ऐसे भी गुमला जिला आकांक्षी जिला होने के नाते कई इलाकों में विकास के कार्य चल रहे हैं, लेकिन डुमरी प्रखंड का विकसित होना, जिला के मापदंड को बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस बात को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और जिस तरह से वीडियो ने बताया कि पूरे देश स्तर पे डुमरी का नाम आया है, 5वें स्थान पे प्रखंड के रूप में चिन्हित किया जाना निश्चित रूप से डुमरी की एक विशेष उपलब्धि है, जिसमें पूरी टीम ने काफ़ी एफर्ट के साथ काम किया है। पूरी टीम ने जिस तरह से सफलता से काम किया, उसका परिणाम है कि ये जो रिजल्ट आया है कि आज दिल्ली तक इस प्रखंड की चर्चा हो रही है। खुद डीडीसी साहब ने कहा कि उस इलाके में जहाँ जाना मुश्किल हुआ करता था, आज वहाँ तस्वीर बदली है और खास करके वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, हेल्थ वर्कर हो, उनका जो एफर्ट रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।